हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है देखो स्टूडेंट्स, अ कॉनिकल प्लेट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर इज 12 मीटर डीप। अब देखो एक गड्ढा है, राइट। ये जो पिट है, PIT, पिट का मतलब क्या होता है, गड्ढा। तो वो जो गड्ढा है वो कौन सी शेप का है, तो कोन शेप का है। तो ऐसा हमारा एक कोन शेप का क्या है, गड्ढा है, जिसका हमको डायमीटर दिया है। इसका हमको डायमीटर कितना दिया है, 3.5 मीटर दिया है। और क्या बोला है कि 12 मीटर क्या है, डीप, यानी कि गहरा है। ये 12 मीटर क्या है, डीप, यानी कि गहरा है। तो ये जो गहराई है इसकी, ये एक्चुअली में क्या है, कोन का हाइट है। ओके, हमको इसका क्या फाइंड करना है, व्हाट इज इट्स कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब क्या होता है, वॉल्यूम, राइट। तो इसका हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, किसमें, तो इन किलोलीटर्स में। तो किलोलीटर्स में हम बाद में आएंगे, पहले हम क्या फाइंड करेंगे, तो इस जो कॉनिकल पिट है इसका पहले हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो कैसे फाइंड करोगे, सबसे पहले क्या लिख लेने का, इंफॉर्मेशन लिख लेने का, राइट। तो सॉल्यूशन में हमको डायमीटर दिया है, डायमीटर कितना दिया है, तो डायमीटर इक्वल्स टू 3.5 मीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, तो रेडियस इक्वल्स टू r, यानी कि 3.5 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। पॉइंट हटाओगे, कितने नंबर के पहले पॉइंट है, एक नंबर के पहले पॉइंट, तो नीचे क्या आ जाएगा, एक जीरो आ जाएगा। ओके, इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं, दोनों ही 5 के टेबल में आता है। तो 5 7 सा 5 4 सा, तो ये हमने क्या किया, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लिया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या फाइंड करेंगे, अब हमको हाइट भी गिवन है, राइट। यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, हाइट, यानी कि h कितना दिया है, 12 मीटर। हम क्या फाइंड करेंगे, इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पिट, फॉर्मूला क्या है इसका, 1/3 पाई r स्क्वायर h। ओके, 1/3 का 1/3 लिखोगे, पाई की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, तो 2/7 लोगे। रेडियस कितना है आया, 7/4, स्क्वायर तो 2 बार लिखोगे, राइट। हाइट कितना है, 12 है। अब 3 4 सा कितना होता है, 12। तो ये 3 4 कट करोगे तो 12 कट हो जाएगा, राइट। यस, 7 7 ही कैंसिल हो जाएगा। ओके, फिर जो बचा वो लिख लो नीचे, 22 इंटू 7 नीचे 4, दोनों ही 2 के टेबल में आता है। 2 2 सा 2 11 सा, 11 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 77 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, 2। अब 77 को क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो, तो 77 है, 2 से डिवाइड कर दो, 2 3 सा 6, 1 बचेगा, 7 नीचे 2 8 सा 16, कितना बचेगा, 1, पॉइंट लगाओगे 0 5, तो 2 5 सा 10 है, आगे कितना आया, 38.5 मीटर क्यूब। ओके, तो यहाँ तक हमने निकाल लिया। अब देखो हमको क्या बोला है, हमको कॉनिकल पिट का कैपेसिटी निकालना है, लेकिन किलोलीटर्स में। अभी हमने ये किसमें निकाला है, मीटर क्यूब में निकाला है, राइट। अभी हमको किलोलीटर्स में निकालना है। तो देखो हमको ये पता है कि जो 1 लीटर है, राइट, जो 1 लीटर है वो किसके बराबर होता है, तो वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर में होता है, ये हमको पता है। तो ये अभी हम क्यों सॉल्व करें, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो अभी देखो, जैसे कि 1 किलोग्राम जो होता है वो 1000 ग्राम के बराबर होता है, राइट। जैसे आप ये समझो, जो 1 किलोग्राम है वो 1000 ग्राम के बराबर होता है। तो इसका मतलब अगर मैं 1 किलो लीटर लिखूंगी तो ये भी क्या होगा, 1000 लीटर के बराबर होगा, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि जो 1 किलो लीटर होता है वो 1000 लीटर के बराबर होता है। तो वैसे भी इसका उल्टा कर देंगे, यानी कि लीटर। अभी 1 लीटर जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ होगा, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी कि अगर हम 1 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो किलोलीटर हो जाएगा। यानी कि जैसे 1 किलोलीटर, देखो सिंपल सा है, कुछ नहीं है। जैसे 1 किलोग्राम जो होता है उसको हम 1 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1000 ग्राम आता है, राइट। तो वैसे ही अब इसमें हमें क्या बोला, किलोलीटर, ठीक है। तो 1 किलोलीटर क्या होगा, सेम होगा, 1 को अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1000 लीटर मिलेगा। पर हमको यहाँ पे हमने क्या लिखा है, लीटर लिखा है, लीटर को हम किलोलीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर 1 लीटर है तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया 1000 से 1 को, तो हम क्या करेंगे, 1 को डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो हमें क्या मिल जाएगा, किलोलीटर। यानी कि जो 1 लीटर है वो कितने किलोलीटर के बराबर है, 1/1000 किलोलीटर के बराबर है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो हमारा 1 लीटर है वो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 1000 किलोलीटर हो जाएगा। ओके, अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं मीटर क्यूब में, हमारा सेंटीमीटर क्यूब है,
इसको हम कन्वर्ट करते हैं मीटर क्यूब में। ओके, इसको पहले मैं रब कर देती हूँ। अब यहाँ पे देखो कि अब देखो 1000 का 1000 लिख दो। अब जैसे 1 मीटर इक्वल्स टू 1 इंटू 100 सेंटीमीटर होता है, राइट। तो अब हमको तो सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट करना है, तो यानी कि 1 सेंटीमीटर जो होगा वो क्या होगा 1/100 मीटर के बराबर होगा, है ना। यस, लेकिन हमको क्या दिया है, सेंटीमीटर क्यूब दिया है, यानी कि ये एक बार हो गया, दूसरी बार में भी ये सेम ही होगा, राइट। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 मीटर, तीसरी बार में भी ये सेम होगा, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 मीटर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर का क्यूब दिया, सिंगल सेंटीमीटर नहीं दिया है, सिर्फ सेंटीमीटर नहीं दिया है, सेंटीमीटर का क्यूब दिया है। इसका हम 3 बार ये लेंगे। ओके, यानी कि मल्टीप्लाई 1/100 इंटू 1/100 इंटू 1/100, तो अभी क्या आ जाएगा इधर, मीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब देखो सिंपल सा है, ये 2 और 1 कट करोगे तो ये 1000 कट हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे ये 1/1000 किलोलीटर है, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 1/1000 ही बचा, है ना। अब ये जो 1000 है वो डिवाइड के फॉर्म में है, वहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 1 किलोलीटर इक्वल्स टू 1000 अपॉन में 1000 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो 1000 हमारा क्या आ जाएगा, कैंसिल। इसका मतलब जो 1 किलोलीटर है वो क्या आ जाएगा, 1 मीटर क्यूब के बराबर आ जाएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या प्रूव किया कि जो 1 किलोलीटर होता है वो 1 मीटर क्यूब के बराबर होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको समझाया है, ये आप अगर लर्न कर लेते हो, याद कर लेते हो, तो फिर आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो अब इससे हम क्या बोल सकते हैं कि देखो दोनों ही बराबर होता है, 1 किलोलीटर 1 मीटर क्यूब के बराबर होता है। हमको क्वेश्चन में क्या बोला है कि मीटर क्यूब को, ये जो मीटर क्यूब है इसको हमें किलोलीटर्स में करना है, तो इसका मतलब तो बराबर ही है ना। तो हम सिंपल क्या लिख देंगे, यहाँ पे सिंपल हम लिख देंगे 38.5 किलोलीटर लिख देंगे। ठीक है, ब्रैकेट में आप ऐसे लिख सकते हो, ये लिख सकते हो ब्रैकेट में 1 किलोलीटर इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब, ऐसा ब्रैकेट में रीजन भी लिख सकते हो। तो ये आ गया हमारा आंसर और इसमें कुछ करना नहीं था। ओके, होप आपको समझ में आया कैसे हमने ये किया। ठीक है, तो हम देयरफॉर क्या लिख देंगे, हम देयरफॉर लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल प्लेट इज 38.5 किलोलीटर। तो आ गया हमारा आंसर। होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया। मैं लाइन बना देती हूँ, ये आपको लिखना नहीं है, अगर आप वक्त में करना है तो कर सकते हो समझने के लिए आप लोगों को, पर सम जो है वो हमारा इतना ही है। ओके, यहाँ तक। तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया, तो हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स, द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 99,856 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो इसमें हमें क्या दिया है, तो कोन का वॉल्यूम दिया है, राइट। ये हमारा कोन है, तो इस कोन का हमको वॉल्यूम दिया है, कितना दिया है, 9856 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम फाइंड नहीं करना है, तो क्या फाइंड करना है, तो देखो if the diameter of the base is 28 सेंटीमीटर, यानी कि इसका जो कोन है, ये कोन का हमको डायमीटर दिया है, कितना दिया है, 28 सेंटीमीटर। तो हमको फाइंड क्या करना है, पहले तो हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द कोन, यानी कि ये जो कोन का हाइट है ये पहले फाइंड करना है, फिर हमको इसका ये स्लैंट हाइट फाइंड करना है, और फिर हमें इसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। 3 चीज हमें क्या करनी है, तो फाइंड करनी है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड करना है। तो ये जो हमें कोन का वॉल्यूम दिया है, इसके हेल्प से हम क्या कर लेंगे, तो पहले हाइट फाइंड कर लेंगे, किसका, तो कोन का। ओके, कैसे करोगे, देखो सॉल्यूशन में, तो पहले जो इन्फॉर्मेशन है वो लिख लेते हैं। डायमीटर हमें दिया है, राइट, तो डायमीटर इक्वल्स टू डी हमें कितना दिया है, 28 सेंटीमीटर। तो हमारा रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस इक्वल्स टू आर, यानी कि 28 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारा आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। हाइट हमें गिवन नहीं है, तो हाइट को हमें क्या करना है, तो फाइंड करना है, राइट। तो सिंपल वॉल्यूम ऑफ कोन कितना दिया है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन हमें दिया है 9856 दिया है, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू 9856। 1/3 का 1/3 लिखेंगे, पाई की वैल्यू हमें दी है, नहीं दी है तो हम क्या लिखेंगे, 22/7। रेडियस हमें दिया है, कितना दिया है, 14, तो 14 × 14।
हाइट तो हमें फाइंड करना है, राइट, इक्वल्स टू 9856। अब देखो स्टूडेंट्स, 7 के टेबल में 14 आता है, 7 1 जा 7 2 जा, तो ऊपर में क्या बच गया 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू h अपॉन में 3 इक्वल्स टू 9856। ओके, अब ये जो ऊपर में बचा ये सब मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, और ये डिवाइड के फॉर्म में है, यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कि इसमें सिर्फ क्या बचेगा h बचेगा, तो इक्वल्स टू 9856 इंटू 3 डिवाइड के फॉर्म में था, मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 22 इंटू 2 इंटू 14 आ जाएगा। ओके, इतना आपको समझ में आया। अब देखते हैं ये हमारे 22 के टेबल में आता है कि नहीं आता है, तो सिंपल देखते हैं, देखो 9856 है, राइट, 22 के टेबल में आता है कि नहीं, 22 4 जा 88 होगा, 22 4 जा 88 माइनस कर दो, 8 8 0 आ जाएगा, 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा, 5 नीचे, राइट, 105 आता है 22 के टेबल में, तो अगर आप देखोगे तो 22 5 जा जो है 1 1 10 आता है, तो 22 4 जा ही होगा 88, इसको भी माइनस कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 15, यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 0, 15 में से 8 जाएगा 7 बचेगा, 9 में से 8 जाएगा 1 बचेगा, 6 नीचे। अब 176 आता है 22 के टेबल में, कितने जा आता है 8 सा। ओके, तो 22 1 जा 22 4 4 8 सा, ठीक है, इतना लिख लिया हमने। अब इसको वापस यहाँ पे कर लेते हैं, तो h इक्वल्स टू 448 मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन में 2 इंटू 14। मैं चेक करूँ आप लोग को दिख रहा होगा कि नहीं, ठीक है, रब कर देती हूँ इसको मैं, चलो हम यहाँ पे कर लेते हैं, और इसको मैं रब कर देती हूँ, आपको समझ में आ गया होगा, राइट, तो आप अपने साइड में ड्रॉ कर लेना है, राइट। तो देखो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमारा क्या बचा, हाइट इक्वल्स टू 448 इंटू 3, नीचे क्या बचा, तो 2 इंटू 14। अरे 2 के टेबल में ये आता है, राइट, कितने से आएगा 2 1 सा 2 2 2 4 सा, तो h इक्वल्स टू 2 2 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 14। अब इसको 14 से डिवाइड कर दो, तो देखो 2 2 4 डिवाइड कर दो 14 से, तो 14 1 सा 14, 14 2 सा 28 होगा, तो 14 1 सा 14 आ जाएगा, राइट, यहाँ पे 12 आ जाएगा, यहाँ पे 112 में से 4 जाएगा, तो कितना बचेगा 8 बचेगा 4। अभी 14 के टेबल में 84 आता है, यस, कितने सा, तो 14 6 सा 84 होता है कि नहीं, 14 6 सा 6 4 24 4 टू कैरी 6 हो 6 प्लस 2 8 कितना होगा 84 होगा, यानी 14 6 से कितना होगा 84, तो 14 1 सा 14 16 सा हो गया, तो h इक्वल्स टू 16 इंटू 3, 16 से कितना होता है 48, यानी 48 सेंटीमीटर आ गया हमारा हाइट, किसका, कोन का हाइट हमारा आ गया 48 सेंटीमीटर। देयरफॉर क्या लिखोगे, देयरफॉर हाइट ऑफ कोन इज 48 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है स्लैंट हाइट, ठीक है, ये हमने फर्स्ट फाइंड किया, अब हमें क्या फाइंड करना है, स्लैंट हाइट फाइंड करना है, राइट, स्लैंट हाइट यानी कि L हमको भी फाइंड करना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, L स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, L स्क्वायर का L स्क्वायर लिखोगे, रेडियस कितना है हमारा, तो रेडियस है हमारा 14, तो यानी कि 14 स्क्वायर आ जाएगा, प्लस H कितना है हमारा 48 स्क्वायर। ओके, तो L स्क्वायर इक्वल्स टू 14 स्क्वायर कितना होता है 196, प्लस कर दो 48 स्क्वायर कितना होता है, तो 2304 होता है। अब इन दोनों को अगर आप प्लस करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 2500। स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। अभी किसी का स्क्वायर, किसका स्क्वायर है 25 का, यानी कि जो हमारा स्लैंट हाइट है वो कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर स्लैंट हाइट ऑफ द कोन इज 25 सेंटीमीटर। इसको ऐसे कर देती हूँ मैं, तो देयरफॉर क्या लिखोगे, स्लैंट हाइट ऑफ कोन इज 25 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें थर्ड में क्या फाइंड करना है, कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है कोन का, राइट, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, थर्ड लिख देंगे, थर्ड क्या लिखोगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब इसका कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, पाई की वैल्यू कितने लोग है 2/7, रेडियस कितना है 14, और स्लैंट हाइट हमारा कितना है 25। ओके, तो 7 1 सा 7 2 सा कट हो जाएगा, 22 इंटू 2 इंटू 25, तो 20, अभी देखो 25 से कितना होता है 50 होता है, राइट, 50 आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा हमारा आंसर
चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 22 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 110 आएगा, तो 1100 आ जाएगा हमारा आंसर। 1 मिनट, 22/7 इंटू आर हमारा कितना है 14 है, 14 आ गया, इंटू जो हमारा स्लैंट हाइट है वो हमारा कितना आया था 25 आया था, राइट। ओ सॉरी, यहाँ पे हमने कुछ मिस्टेक किया। क्या मिस्टेक किया कि जो हमारा 2500 है ये किसका स्क्वायर है, 50 का स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर नहीं है, राइट। 25 किसका स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, चाहे मिस्टेक हो गया। जो 2500 किसका स्क्वायर है 50 का स्क्वायर, यानी कि हमारा स्लैंट हाइट कितना आएगा 50 आएगा। ओके, कितना आएगा 50 आएगा। तो यानी कि यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये 50, यहाँ पे भी हमारा ये हो जाएगा 50। अब 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 100, और 22 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आ गया हमारा आंसर। हम देयरफॉर क्या लिख देंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन is 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम आगे हमारा आंसर। होप फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो समझ में आया। तो इस वीडियो में 2 ही क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।